प्रेम नाम है मेरा। नर्स का भूतिया रूप देखकर तीनों दोस्त फिर से बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूर दरवाजे के पीछे खड़ा एक आदमी ओम प्रकाश सब सुन और देख रहा था। ये सब देखने के बाद उसको बहुत अजीब लगा और वह जानना चाहता था कि आखिर उन लड़कों के साथ क्या हुआ था। ओम प्रकाश इन सब के बारे में जानने के लिए जंगल में उस पेड़ के पास गया जहां उन तीनों दोस्तों को चुड़ैल दिखी थी। जब वो वहां गया तो उसने एक दो लोगों से पूछताछ की, पर उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। तभी उसे वहां एक बूढ़ा आदमी बंसी काका दिखाई दिया जो लालटेन लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। ओम प्रकाश ने उस बूढ़े आदमी को जल्दी से रोका और पूछा, बाबा रुको जरा, आपसे कुछ पूछना था उस पेड़ के बारे में। तुम जाओ यहाँ से, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जाओ जाओ। अरे सुनो तो, रुको बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बच्चों का सवाल है। 2 दिन पहले पेड़ के नीचे वहां उस हॉस्टल के तीनों बच्चों की हालत बहुत बुरी है। उन बच्चों ने बताया था कि इस पेड़ के नीचे कुछ उनके साथ दुर्घटना हुई थी। उन्होंने इस पेड़ के नीचे कोई भूत चुड़ैल जैसा देखा, जिसकी वजह से वह तीनों दोस्त डर के मारे सदमे में चले गए। बंसी काका ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ओह, तो ये सब फिर हो गया। फिर का क्या मतलब? ऐसा पहले भी हुआ है क्या? हाँ बेटा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ऐसी दुर्घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं। हॉस्टल का कोई भी आता जाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। पहले उसके साथ कुछ घटनाएं होती हैं, फिर वह सदमे में चला जाता है। सिर्फ हॉस्टल के लड़कों के साथ ऐसा ही क्यों होता है? किसी और के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? फिर बंसी काका ओम प्रकाश को पूरी कहानी बताते हैं। बेटा, कुछ साल पहले की बात है। हॉस्टल के कुछ शरारती लड़के लड़कियों को परेशान करते थे और उनको ठीक से पढ़ने नहीं देते थे। और शरारत करके जब पकड़े जाते तो उन लड़कियों का नाम लगा देते। एक लड़की थी रेशमा। वह बहुत ज्यादा उन लड़कों की शरारतों से परेशान हो चुकी थी। रेशमा ने उन लड़कों की शरारतों से दुखी होकर इस पेड़ पर आत्महत्या कर ली थी। तभी से उस रेशमा की आत्मा उस पेड़ के पास भटकती है और इसलिए वह सिर्फ हॉस्टल के लोगों को ही मारती है। अच्छा, तो ये सारी बात है। बाबा, ऐसे तो वो चुड़ैल इस पूरे हॉस्टल के लोगों को मार देगी। बाबा, इसको नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है क्या? हाँ है, उपाय तो है। इस पेड़ को रात होने से पहले जलाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह ओम प्रकाश और बंसी काका दोनों आते हैं और उस पेड़ को जला देते हैं। पर जब बंसी काका ओम प्रकाश जंगल वापस लौट रहे थे तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा होता है। जैसे ही वह पीछे मुड़े, उन्होंने देखा तो कोई नहीं था। दूसरी बार जब उन्हें किसी ने पुकारा तो बंसी काका और ओम प्रकाश ने पीछे मुड़ के देखा। वहां एक औरत खड़ी थी जो उनसे जंगल के बाहर जाने का रास्ता पूछ रही थी। सुनिए, क्या आपको इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है? मैं यहाँ भटक गई हूँ। हाँ, हम दोनों भी जंगल के बाहर की तरफ ही जा रहे हैं। आप हमारे साथ चल सकती हैं। वह औरत उन दोनों के साथ साथ चलने लगती है। तभी बंसी काका की नज़र उस औरत के पैरों की तरफ गई। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके पैर तो उल्टे हैं। वह बहुत चौंक गए। जैसे जैसे उसने ऊपर देखा, उस औरत की आंखें लाल हो गई, उसके बड़े बड़े नाखून हो गए और वह एक चुड़ैल के रूप में आ गई। बंसी काका बहुत डर गए। जैसे ही उसने ओम प्रकाश को बताना चाहा, चुड़ैल ने उसका गला पकड़ लिया। बंसी काका की कड़कड़ाती आवाज सुनकर ओम प्रकाश पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो पता चला वह औरत और कोई नहीं, वह वही चुड़ैल थी जिससे वह अभी अभी जला कर आए थे।
बंसी काका ने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया। फिर बंसी काका और ओम प्रकाश अपनी जान छुड़ाते हुए हॉस्टल की ओर भागे और एक छोटे से मंदिर में जाकर छिप गए। वो चुड़ैल वापस कैसे आई बाबा? हमने तो उस पेड़ को जलाकर उसे मुक्त कर दिया था ना। हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ, वो चुड़ैल वापस कैसे आई? थोड़ी देर सोचने के बाद बंसी काका को याद आया। वो चुड़ैल अपना बदला लेने इसलिए आई है क्योंकि उसे उन लड़कियों से माफी मंगवानी है। अब एक ही रास्ता है, वो लड़के उस चुड़ैल से माफी मांगे और उसे कहें कि आज के बाद कोई लड़की तो क्या, हॉस्टल का कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। फिर वह चुड़ैल हमेशा के लिए मुक्त हो सकती है। फिर ओम प्रकाश और बंसी काका मंदिर के बाहर की तरफ देखते हैं तो कोई भी नजर नहीं आता। तभी वह दोनों हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर उन तीनों लड़कों से मिलते हैं और सारी बात बताते हैं। तुम तीनों को उस चुड़ैल से माफी मांगनी पड़ेगी, तभी वह शांत होगी। तुम सबको हमारे साथ चलना होगा। वह चुड़ैल जरूर उस पेड़ के पास ही होगी जिसे हमने जलाया था। सुमित, पुनीत, राजेश, ओम प्रकाश और बंसी काका साथ मिलकर उस चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल वहीं उस पेड़ पर बैठी होती है। सुमित, पुनीत और राजेश जैसे ही उस चुड़ैल के पास जाते हैं, चुड़ैल उसे मारने के लिए आती है। सुमित, पुनीत और राजेश उस चुड़ैल के सामने अपने घुटनों पर बैठकर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। चुड़ैल, हमें माफ कर दो। हम दोबारा किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। और जो आपके साथ हुआ, आज के बाद किसी के साथ नहीं होगा। हमें हमारी गलती का पछतावा हो चुका है। ठीक है, मैं तुम्हारी माफी से सहमत हूँ। मुझे अब तुम पर विश्वास है कि अब आप किसी को परेशान नहीं करेंगे और जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं उन लोगों को ऐसा करने से रोकोगे। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि तुम लोगों की माफी से मेरा मन बदल गया है। अब मैं आसानी से मुक्त हो सकती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जल्द हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ। प्रेम नाम है मेरा।